कोई भी छोटी से छोटी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल है, यानी एक मैग्नेट ही है, यानी एक बार मैग्नेट है, यानी एक सोलेनॉइड है, यानी एक टॉरॉइड है। याद रखना, किसी भी तरह ये सवाल आ सकता है आपको बोर्ड में, चाहे वो ऐसे पूछ सकता है कि प्रूव करके बताओ कोई करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, या ये प्रूव करके बताओ एक करंट लूप एक मैग्नेट है यानी बार मैग्नेट है, या ये प्रूव करके दिखाओ एक करंट लूप एक इक्विवेलेंट सोलिनॉइड है। जैसे एनसीईआरटी में डेरिवेशन का टॉपिक इस तरह से दिया हुआ है कि प्रूव दैट द ए करंट लूप इज इक्विवेलेंट टू ए सोलिनॉइड। तो चाहे वो सोलिनॉइड शब्द लिखा हो, चाहे टॉरॉइड लिखा हो, बार मैग्नेट लिखा हो, ऐसे लिखा हो, वन एंड दी सेम थिंग। नो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। यानी हम ये बताने की कोशिश करेंगे दुनिया की कोई भी करंट लूप एक मैग्नेट है, बस डायपोल मींस दो पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। यस, तो लेट अस स्टार्ट। सिंस वी हैव प्रूव्ड दैट कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप और वायर और रिंग इज इक्विवेलेंट टू, ये हमने प्रूव किया है मेरी पिछली वीडियो में। जो नए हैं वो वीडियो देख सकते हैं। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आई उसमें करंट था, आर उसका रेडियस है, एक्स रिंग या लूप के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। ये ऑलरेडी वी हैव डन, तो इसी रिजल्ट से हम ये प्रूव कर देंगे। सो मान लीजिए कि जो पॉइंट पी माना था जहां पर रिंग की वजह से फील्ड निकालनी थी वो बहुत दूर पड़ा है रिंग से, उसके सेंटर से काफी दूर है। तो यानी कंडीशन लगा देते हैं, इफ एक्स यानी सेंटर से उस पॉइंट की दूरी इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस, तो क्या करेंगे, x अगर बहुत बड़ा हो गया तो कंपैरिजन में ये रिजल्ट हमेशा लगाते होते हैं। ऊपर अगर x मिलता मल्टीप्लिकेशन में तो हम उसमें कुछ मतलब चेंज नहीं कर सकते। यानी आप सोचो कि सर अगर x अगर r से बहुत बड़ा है तो r को 0 पुट कर दो, बच्चे यहां पे न्यूमरेटर में r 0 पुट कर देते हैं, आंसर रिजल्ट 0 निकाल देते हैं ना। ये जब कंडीशन लगाई जाती है इट इज ऑलवेज डन इन कंपैरिजन, इसके विद रिस्पेक्ट टू, यानी यहां पर x को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, प्लस या माइनस के लिए ये कंडीशन लगाई जाती है, x ग्रेटर देन r। तो r बहुत छोटा हो गया तो r को निगलेक्ट कर दो x के मुकाबले, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 2 से 2 कट गया, नीचे x क्यूब आ गया। तो अबव फॉर्मूला कैन बी रिटन एज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे आ गया x क्यूब। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, एक नई चीज बताने जा रहा हूं आपको। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये तो स्टैंडर्ड फैक्टर एज इट इज रहने दूं, i इंटू 2 को अलग कर लूं और i इंटू पाई आर स्क्वायर इकट्ठा लिख लूं, नीचे x क्यूब। देखिए आई उसमें करंट है, पाई आर स्क्वायर उस रिंग या लूप का एरिया है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया एक नया फॉर्मूला बनता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसको m लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से एक नई चीज बताई मैंने कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिज्म में किसी भी फिगर की अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालनी है तो सिंपली जितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी रेक्टेंगल, इट मे बी सर्कल, एनी शेप, ठीक है। आपको उसके करंट से एरिया को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी मेंशन्ड है तो नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी फॉर n ग्रेटर देन 1 नंबर ऑफ टर्न्स इट कैन बी रिटन एज NIA। अगर n1 है तो 1 इंटू समथिंग, वो तो वही बन जाएगा। तो ये याद रखना फॉर्मूला, तो ये बन गया आपका। अब ध्यान से देखिए, ये जो रिजल्ट है, लेट अस कंपेयर दिस रिजल्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने यहां पर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक डायपोल, वहां पर हमने एनालॉगस चीज जो मिलती जुलती चीज पढ़ी है, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता है, उसी लॉजिक से एक मैग्नेटिक डायपोल में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो समझिएगा ध्यान से, यहां पर जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उनकी रिस्पेक्टिव पोल स्ट्रेंथ्स होती हैं। पोल की स्ट्रेंथ, पोल की ताकत कितनी है, राइट, तो उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो हम ऐसे मानते हैं कि नॉर्थ पोल की याद करने का तरीका, नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो सिमिलर है जो पॉजिटिव चार्ज की है। यानी दिमाग लॉजिक के लिए, लॉजिक बनाने के लिए आप नॉर्थ पोल को पॉजिटिवली चार्ज मान सकते हो और साउथ पोल को नेगेटिवली चार्ज मान सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जब हमने 2 डेरिवेशंस पर्टिकुलरली की थी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of an electric dipole and the electric field on the equatorial line of the dipole। तो यहां पर ये रिजल्ट हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, उससे रिजल्ट प्रूव कंपेयर करते हैं। तो क्या था, ये वाला फैक्टर रिप्लेस हो गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से इंटू पी के इंटू 2p, p वाज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दिस इज द मैग्नेटिक, तो m से p आ गया, नीचे x क्यूब ही था। तो उसी लॉजिक से कंपैरिजन से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस पर जो फील्ड बनेगी वो ये बनेगी। तो ये प्रूव हो गया। हमने तो करंट लूप
करंट कैरिंग लूप की उसके एक्सिस पर फील्ड निकाली थी ये एक कंडीशन लगाकर, अगर एक्स बहुत बड़ा है, वो किसके बराबर आ गई? वो तो डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल की एक्सिस पे फील्ड के बराबर आ गई। इसलिए हम प्रूव कर देंगे कि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल है। तो दिस कैन बी सिंपली प्रूव्ड सिंस दिस रिजल्ट इज इक्वल एंड दिस एनालॉगस टू दिस रिजल्ट, सो वी कैन डायरेक्टली से कि कोई भी छोटी से छोटी करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डायपोल है, यानी एक मैग्नेट है, यानी एक सोलेनॉइड है, यानी एक टोरॉइड है। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अब एक छोटी सी बात मैं और एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट ध्यान से सुनिएगा। अब ये बात होगी, हमने प्रूव कर दिया। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। मैं पूरी डायपोल मोमेंट की बात करता हूं। मान लीजिए आपको छोटे छोटे सवाल है कि आपको इस तरह से कोई फिगर गिवन है, ठीक है जी, इस तरह से, ठीक है, इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हल्का सा मैं आपको डायपोल मोमेंट के बारे में बताऊंगा, मैग्नेटिक डायपोल। तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने को बोल दिया। लेट अस सपोज इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। सो जैसी ये फिगर है वैसी ये फिगर है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है। फर्क ये है, ये आपकी वाइजेड प्लेन में पड़ी है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी है। ये यानी ये जो चीज़ है ये वर्टिकल प्लेन में है, ये जो चीज़ है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी है। इसकी डायपोल मोमेंट निकालनी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ये तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स कुछ मेंशन नहीं है तो उसको 1 ले लेना, नहीं करंट इनटू एरिया करना हमने। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? देखिए, जिस तरह से हम किसी भी क्लोज्ड फिगर, क्लोज लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, कैसे करते हैं? हम फिंगर्स को, 4 फिंगर्स को करंट की तरफ सर्कल करते हैं। या तो ऐसे, थंब बताएगा, जैसे इस केस में अगर करंट ऐसे आ रहा है तो थंब इस तरफ आ रहा है, या फिर हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो थंब आपको फील्ड बताता है। सेम लॉजिक से हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालते होते हैं। चलिए हम यहाँ फिर करते हैं। तो इसमें ये, इसको ऐसे मान लो वर्टिकल प्लेन में, तो इस तरह से इस तरफ होगी। तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो फिर आप किस तरह से पकड़ोगे? हाँ, करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे नीचे की तरफ, इसकी वजह से इस तरफ। तो दोनों की इन दी प्लेन बन गई, यानी एक की इधर बन गई, एक की इधर बन गई। क्योंकि करंट सेम है, फिगर सेम है, तो इसका भी एम हो गया, इसका भी एम होगा। क्योंकि एम वेक्टर क्वांटिटी है, 2 वेक्टर्स 90 पे इंक्लाइंड हो गए, तो रिजल्टेंट आपका कितना हो गया? m² + m² √2m। तो दिस इज द आंसर। इस तरह से यहां पर मैंने एक चीज एज्यूम की है, इसको, इन 2 फिगर्स को स्प्लिट करके मैंने मानना है। कैसे? अगर आप इसको स्प्लिट करोगे इन फिगर्स को, तो ये फिगर ऐसे बन जाएगी। मैं डॉटेड में बना देता हूं, ठीक है जी, ये। तो ध्यान से देखिएगा, होगा क्या? आप इस फिगर को स्प्लिट किस लॉजिक से कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने क्यों स्प्लिट की। मान लीजिए कोई बड़ी फिगर है स्क्वायर, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये फिगर मान लो 4 छोटी छोटी स्क्वायर्स की बनी हुई है, ये और ये 4 छोटी छोटी स्क्वायर्स की बनी हुई है। तो अब हम इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो करंट जिस तरह से फ्लो कर रहा है करवा दो, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, हर एक में करवा दो आप, ठीक है, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, आप सिर्फ चेक कीजिए, जो ये बगल वाली साइड्स है, ये, इसमें करंट नीचे आ रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों नेट फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, द इनर सेगमेंट्स। सिमिलरली दीज इनर सेगमेंट्स विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आउटर सेगमेंट है, ये वाली, इसी के कारण ही फील्ड या डायपोल मोमेंट पैदा होगी। इनर वाली सेगमेंट्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, यानी ये इसको खत्म कर रही है, ये इसको खत्म कर रही है, तो बची कौन सी? बाहर वाली सेगमेंट्स। तो दिस फिगर कैन बी स्प्लिट। तो उसी लॉजिक से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही बाहर वाली सेगमेंट से करना है, तो अगर इसको स्प्लिट कर भी लोगे तो अलग अलग फिगर मान लोगे तो चलेगा, क्योंकि इसने इसको खत्म कर ही देना है। तो जो भी डायपोल मोमेंट या फील्ड में कंट्रीब्यूशन करेंगे, दैट इज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड बाय द करंट फ्लोइंग इन द आउटर सेगमेंट्स। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड्स आल्सो और इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम आल्सो। तो यहां से हमें समझ में आया कि डायपोल मोमेंट जब निकालनी है, उसको एक वेक्टर की तरह मानना है, डायरेक्शंस मार्क करनी है, और जब इस तरह से कोई फिगर आए उसको स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों स्प्लिट करना आपको मैंने बता दिया। धन्यवाद।